हेलो बच्चों। बेटा हम कर रहे थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की बात हो रही, ध्यान रखना इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। हम कर रहे थे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो बेटा कल परसों मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए थे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या है, n-2 इंटू क्या है 180, n-2 इंटू 180 वेयर एन इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ साइड थी, एन थी हमारे पास नंबर ऑफ साइड, कितनी साइडें हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की आपको पता 3 साइडें होती, तो एन की जगह पे 3 रखा जाएगा। यहाँ ये जो एन है, एन की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइडें होती हैं, 4 होती हैं, तो हम वहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है। इसका मतलब अगर इंटीरियर एंगल का मुझे सम निकालना हो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पॉलीगन हो, चाहे 100 साइडों की पॉलीगन हो, तो मुझे सिर्फ नंबर ऑफ साइड का पता होना चाहिए कि उसकी साइडें कितनी हैं। वहाँ मैं एन की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह डायगोनल निकालने के लिए बेटा मुझे किसकी ज़रूरत होती है, एन की। डायगोनल निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है, मेरे पास है एन की। तो यहाँ भी एन क्या हमारे पास है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड की किस पॉलीगन की। जैसे आपको बोलता है कि हेप्टागन के बताओ कितने डायगोनल, हेप्टागन, तो हेप्टागन आपको पता है हेप्टागन की साइडें कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 7 पुट करेंगे तो आपको डायगोनल निकल जाएंगे कि इसके कितने डायगोनल होंगे अगर हेप्टागन की बात होगी। तो कल कुछ कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 ही मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा। इसका डी पार्ट, डी पार्ट है इसका, एक पेंटागन है, फिगर दे रखी है आपको। ठीक है जी। इसका ये एंगल दे रखा उसने, एक्स दे रखा, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर इक्वल टू के साइन लगा रखे हैं, इक्वल टू के। इसका मतलब ये रेगुलर होगी, रेगुलर जिसकी सभी साइडें बराबर होती है उसको, उस फिगर को क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर बोलते हैं। तो देखो ये जो एंगल है बेटा, ये अंदर की तरफ है, इंटीरियर एंगल हुआ ये। इसका मतलब मुझे ये एक्स की वैल्यू निकल सकती है कि अगर मुझे इसके इंटीरियर एंगल का सम पता हो, तो इंटीरियर एंगल का जैसे आपको इंटीरियर एंगल की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आएगा, n-2 इंटू क्या आएगा, 180। जब आप ये करोगे n-2 इंटू 180, तो आपके दिमाग में आएगा 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 180 की 180 रहेगी, मुझे n चाहिए, n की, n कितने हैं। तो अगर आप देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पर n कितने, 1 2 3 4 और 5। तो हेयर n इक्वल टू कितना है, 5। देयर फोर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बेटा फार्मूला लिखो, n-2 इंटू क्या लिखोगे, 180। एन की जगह पे बेटा आप क्या पुट करोगे, अब एन 5 था, 5-2 इंटू क्या आ गया, 180। तो 5 में से 2 चले गए, कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 180। जब आपने इसको मल्ट कर दिया तो 18-3-54 540। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बेटा ये देखो, ये एक एंगल कितना था, एक्स था। जब रेगुलर पॉलीगन होगी तो सभी एंगल के कितने हो जाएंगे, इसके ये भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा। तो आपका आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x किसके बराबर आ जाएंगे, 540 के। देखो x कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो ये आ गया 5x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 540 के। तो x इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, 540 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 0 आएगा, 108। x इक्वल टू कितना आ गया, 108। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। तो बाकी मैंने आपको कल करके बता दिए थे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखो थोड़ा सा। यहाँ लिखा उसने जेड, यहाँ लिखा उसने अंदर 30, यहाँ लिखा उसने 90, और बाहर की तरफ लिखा हुआ उसने एक्स, और यहाँ लिखा बाहर की तरफ क्या लिखा उसने, वाई। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, उसने पूछा कि फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आंसर निकालना है आपको। ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये देखो एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कौन से एंगल है, एक्सटीरियर है, ये बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है, ये इंटीरियर है। ये एंगल 30 इंटीरियर है, 90 इंटीरियर है, और ये भी क्या आपका इंटीरियर एंगल है, ये वाला, ये
ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। पर मुझे दिक्कत क्या आ रही है, मुझे निकालने कौन से है, बाहर, मुझे ये बाहर के एंगल का सम निकालना है एक्स वाई और जेड का। तो इसका मतलब देखो बेटा, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, आपकी सीधी लाइन होगी ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल आपको पता ही है कितना होता है स्ट्रेट एंगल, एक्स प्लस 90 किसके बराबर होना चाहिए, 180 के, सॉरी हाँ 180 के। एक्स इक्वल टू कितना आएगा आपका 180 माइनस कितना आएगा 90, प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 90। अब एक्स की वैल्यू तो मुझे मिल गई बेटा, ठीक है। अब जेड की जो आसानी से निकल सकती है, पहले वही वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। अब इसी तरह जेड प्लस 30 ये भी किसके बराबर होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, देखो ये स्ट्रेट एंगल है पूरा ये, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये आपका आ गया जेड प्लस 30। तो जेड प्लस 30 इक्वल टू 180 आ गया। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 180, 30 प्लस का उस तरफ जाके किसका होगा, जब ट्रांसपोज करेंगे माइनस का, जेड इक्वल टू किसके बराबर आ गया 150 के। ये आपका सेकंड आ गया। अब तीसरा देखो, अब अंदर का एंगल मुझे पता नहीं है बेटा, ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है। जब ये एंगल पता नहीं होगा तो मैं वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो पहला काम क्या करना है, तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो, या तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वाई एक्सटीरियर है, अगर आपको ध्यान होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो सीधा भी आप निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू किसके बराबर 90 प्लस 30 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 120, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 120। देयरफॉर आपको पूछा था उसने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, एक्स की वैल्यू बेटा हमने सबसे पहले निकाली थी, कितनी आई थी 90, तो यहाँ 90 आ गया, आगे प्लस का साइन आ गया। y की वैल्यू ये निकाली हमने, कितनी आई है 120 आ गया। और z की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने 150, प्लस क्या आ गया 150 इक्वल टू, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 360 आएगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 360, ठीक है। एक्सटीरियर का ट्रायंगल का, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा, ये भी आपको पता है 180, इंटीरियर का 180, एक्सटीरियर कितना हो गया 360। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखो बेटा क्वाड्रिलेटरल बना रखी है उसने, ये देखो मैं बना देता हूँ फिगर। ठीक है जी बेटा, यहाँ क्या लिखा उसने y, यहाँ क्या लिखा उसने x, और अंदर लिखा यहाँ पर 120, और यहाँ लिखा उसने 80, और यहाँ पर लिखा z, अंदर लिखा उसने 60, और यहाँ लिखा उसने w, ठीक है जी। अब बेटा देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको निकालना क्या है, यहाँ भी वही बात है कि आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब वही बात बेटा जो आपको लग रहा है कि मैं सबसे आसानी से निकाल सकता हूँ, इसका मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए आंसर निकालने के लिए, x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, z की चाहिए और w की चाहिए। तो x कैसे निकल सकता है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन गया ये, ठीक है। तो आपको पता ही है x प्लस 120, x प्लस 120 किसके बराबर आएगा जी 180 के। तो x इक्वल क्या आ गया आपके पास 180 माइनस क्या आ गया 120, x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 60 आ गई। अब इसी तरह से बेटा y की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी स्ट्रेट लीनियर पेयर बन रहा है, y प्लस 80, y प्लस 80, ये देखो इन दोनों का सम y प्लस 80 इक्वल टू किसके बराबर आएगा 180 के। तो y इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 80, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 100, ठीक है। अब तीसरा देखो ये भी निकल सकता है मेरा, तो z प्लस 60 वो भी लीनियर पेयर बन रहा है, z प्लस 60 किसके बराबर आएगा 180 के। z इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस क्या आ गया 60, इनके z इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 120, ये z की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो ये क्यों लीनियर पेयर बन गया था z प्लस 60। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई मेरे लिए, ठीक है। तो ये देखो इसकी साइडें देखो बेटा, साइडें काउंट करो 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इस एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं a,
ठीक है। तो इसका मतलब इन चारों एंगल का जो अंदर वाले चारों एंगल है 120, 80, 60 और ए, इन चारों का सम कितना होगा? 360 होगा। तो आप दोबारा करो, नाउ ए प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू किसके बराबर? 360 के। क्वाड्रिलेटरल के आपको बेटा 4 तक पता होना चाहिए कि 4 तक, 5वें के लिए नहीं तो वो फार्मूला लगा हुआ n-2 इंटू 180। तो ये आ गया आपके पास। तो a प्लस 260 इक्वल टू किसके बराबर? 360 के। तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 360 माइनस 260। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100। पर मुझे a की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए थी? w की। अब देखो ये लीनियर पेयर बन गया दोबारा। ये क्या बन गया? लीनियर पेयर। इसका मतलब a प्लस w किसके बराबर होगा? 180 के। a प्लस w इक्वल टू किसके बराबर? 180 के। a की वैल्यू बेटा आपने अभी निकाली।